हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आने के एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर और आज हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। जो भी स्टूडेंट बीकॉम के हैं, चाहे वो ड्यू से हैं, सोल, इग्नू, कहीं से भी हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर अगर आपका चैप्टर आ रहा है तो मैं आपको वन शॉट कराने वाली हूँ। पूरा का पूरा इसी में आपको फॉर्मुलेस बताने वाली हूँ, थ्योरी भी कवर हो जाएगी और साथ ही साथ जो भी हमारी थ्योरी आती है अकाउंट्स की वो कहीं ना कहीं फॉर्मूले बेस्ड होती है, या फिर उस टॉपिक पे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से बना के लिख सकते हो, क्योंकि अकाउंट्स की थ्योरी इसी तरीके से रहती है। और जो बच्चों ने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी, प्लीज जाके देख लो, क्योंकि वो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं जो कि आप एक या दो दिन में भी, एक दो घंटे में भी तैयार कर सकते हो और आराम से पास हो सकते हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। जो बच्चों को टेंशन है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, वो टेंशन खत्म हो जाएगी। आओ स्टार्ट करें। वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या होता है? तो सबसे पहले अगर शेयर की बात करूँ तो शेयर क्या है? कंपनी की जो कैपिटल है वो कहीं ना कहीं इक्वल पार्ट्स में जो बटी हुई है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स जो होते हैं उसके, कहीं ना कहीं वो शेयर को दर्शाते हैं कि उसका शेयर कितना है। ठीक है, अच्छा। तो उसके बाद अगर हमें कंपनी की वैल्यूएशन यानी वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना पड़ रहा है तो उसका रीजन क्या है कि अगर हम कंपनी का वैल्यूएशन कर रहे हैं शेयर का कि पर शेयर की वैल्यू कितनी है, तो हम लोग कब कब करते हैं, उसके रीजंस क्या है, क्या जरूरत पड़ेगी। तो देखो, कंपनी जो शेयर का वैल्यूएशन तब तब करती है जैसे कोई कंपनी डिसॉल्व हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है या फिर कोई कन्वर्जन हो रहा है, जैसे प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर अगर इक्विटी में बदल रहे हैं तो भी हमें शेयर का वैल्यूएशन करना जरूरी है। और साथ ही साथ अमालगमेशन, जो बच्चों ने पढ़ रखा है उन्हें आराम से इसका कॉन्सेप्ट पता होगा कि क्यों हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते हैं। साथ ही साथ ट्रांसफर ऑफ शेयर हो गया, अगर हमें एट द टाइम ऑफ टेकिंग लोन लेना है तो भी हमें शेयर का पता होना चाहिए। मतलब बेसिकली अगर सिंपल भाषा में बोले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एट करेंटली जो है हमारा जो शेयर है वो अभी मार्केट में, यानी अगर हम आज की बात करें तो आज हमारा कंपनी का जो शेयर है वो कितने का है। यानी कि अगर हम परचेज करते हैं, कुछ सेल करते हैं तो या ट्रांसफर करते हैं तो हमें अपने शेयर की एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब बता दिया। मेथड्स हैं हमारे कुछ वैल्यूएशन ऑफ शेयर के कि कौन कौन से मेथड्स हैं, आपको मैंने यहाँ पे तीनों बताऊंगी और इसके अलग अलग नेम भी हैं जो आपको पता होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है नेट एसेट मेथड, जिसको हम नेटवर्क भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक मेथड भी बोलते हैं, ब्रेकअप मेथड भी बोलते हैं। उसके बाद आता है एसेट बैकिंग या बैलेंस शीट, ये सारे नाम से इनको जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आपको कोई भी नाम दिया हो दैट मीन्स आप समझ जाना कि नेट एसेट वैल्यू मेथड है जिसमें आपको ये सब चीजें निकालनी है। अलग अलग नेम थे, ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो है वो आपसे नेट एसेट बोलेगा क्वेश्चन में या इंटेंसिक मेथड बोलेगा, तो समझ जाना यही लगाना है। उसके बाद दूसरा मेथड होता है अर्निंग कैपेसिटी बोल लो, मार्केट बोल लो, डिविडेंड यील्ड मेथड कह लो या यील्ड मेथड हो जाएगा, या फिर अर्निंग कैपिटलाइजेशन, मतलब ये सारे नाम इसी के हैं, आपको बस याद रखना है। और फेयर वैल्यू मेथड में क्या होता है, इन दोनों को ऐड करके ही हम फेयर वैल्यू मेथड निकालते हैं। अब हम समझेंगे कि इन मेथड का क्या मकसद है और मतलब ये किस रीजंस की वजह से जो है ये बनाए गए हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले नेट एसेट, आपको नाम से ही क्लियर हो रही है कि यहाँ पे कुछ नेट एसेट से रिलेटेड कुछ काम होने वाला है, समझ गए। तो देखो, मैं आपको एक चीज समझाती हूँ कि बेसिकली होता क्या है। जब भी हम लोग नेट एसेट की बात करते हैं दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लो कोई भी इन्वेस्टर है, ठीक है, वो तो ये कहीं ना कहीं चाहेगा ना कि वो किस कंपनी में, जब जहाँ पे वो पैसा लगा रहा है वहां पे उसकी सिक्योरिटी है या नहीं है, क्योंकि कोई भी जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो बहुत सारी चीजें नोट करता है। तो नेट एसेट में यही चीज होती है कि पहले आपको सारी की सारी एसेट्स को प्लस करना होता है और जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको माइनस करना होता है। तो अभी मैं आपको पूरा फॉर्मेट दिखाऊंगी, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी मेथड जो होता है, इससे हमारा क्वेश्चन जो है बेसिकली प्रॉफिट से स्टार्ट होने वाला है और इसमें हमारा जो मेन मकसद होता है वो मैक्सिमम रिटर्न का होता है कि एक इन्वेस्टर जो होता है बेसिकली उसको कितना रिटर्न मिलने वाला है, मतलब मैक्सिमम रिटर्न उसे कितना मिल सकता है, राइट। तो वो हमारा अर्निंग मेथड को दर्शाता है। लेकिन फेयर वैल्यू मेथड हमें ये समझाता है कि अगर हम इसके बारे में सोचते हैं तो ये हमारी सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट बताएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो मैक्सिमम रिटर्न बताएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड करके कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू मेथड निकालते हैं ताकि हम इसका कॉम्बिनेशन होता है, इससे क्या होता है कि हमारे को एक एवरेज पता चल जाती है कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन ऑफ शेयर कितना है, यानी कि शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है, राइट। तो ये हमें समझ आ गया। आओ फटाफट से नेट एसेट से स्टार्ट करें कि हमारा फॉर्मेट क्या रहने वाला है, क्वेश्चन को हमें किस तरीके से पेपर के अंदर करना है। तो देखो, ये हमारी सोल की बुक है। जिन बच्चों के पास सोल की बुक अभी तक नहीं है वो मुझे कहीं ना कहीं कमेंट कर सकते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, ताकि मैं उन लोगों को ये पीडीएफ वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ, या फिर इसकी फोटो जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी जिन बच्चों को भी चाहिए। ठीक है, वैसे तो आपको यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, और थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ मैं, राइट। तो देखो, ये हमारा फॉर्मेट है। नेट एसेट जो हमने सबसे पहला मेथड है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले जितनी भी एसेट्स होंगी वो हम लिख देंगे, मतलब जितनी भी सन्ड्री एसेट है, और मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना है। मार्केट वैल्यू गुडविल हो गया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर हो गया, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, बैंक,
तो ये सारी की सारी आप लोगों को यहाँ पे जोड़ देनी है, प्लस कर देनी है, तो आपकी टोटल वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड एसेट्स आ जाएंगी, जो किसी वैल्यू यहाँ पे आपको लिख देनी है। फिर उसके बाद आपको सन्डी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको माइनस कर देना, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सारी क्या है, हमारा कर्जा है, लाइबिलिटीज है, तो उन सबको हटा देना, माइनस कर देना है। तो ये करने से आपका क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। फिर आएगा नेट एसेट और इंट्रिंसिक वैल्यू और अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। देखो एज सिंपल एज दैट, आपको बस इतना याद रखना है कि जब अगर कोई कंपनी है वो कहीं ना कहीं अगर एंड में सबका पेमेंट कर देती है, अगर सारे एसेट्स जो है बेच देती है, सारी लाइबिलिटी पे ऑफ कर देती है, तो एंड में इनफैक्ट वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों का भी पैसा दे देती है, तो एंड में बचा कौन, इक्विटी वाले बचते हैं। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको शेयर चैप्टर में अच्छे से बता दिया था कि एंड में पैसा किसको मिलता है और पहले किसको मिलता है। तो मुझे ये तो मैं मान के चलती हूँ कि आपको ये बेसिक तो पता होगा। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एंड में कितना वैल्यू जो है मिलने वाला है। फिर हमारा क्या आता है, नेट एसेट और इंट्रिंसिक वैल्यू और अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, के कितना इक्विटी शेयर होल्डर को अमाउंट उनके लिए अवेलेबल होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है अगर हमने सारी की सारी एसेट्स बेच दी, लाइबिलिटी भी हमने पे ऑफ कर दी, साथ ही साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों का भी पैसा दे दिया, तो एंड में बचते कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर। ये तो मैं मान के चलती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शेयर चैप्टर के अंदर बहुत ब्रीफ में ये सारी छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बताई थी। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज जाकर देख लें और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एंड में बच जाता है, यानी कितना अमाउंट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, तो वो वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं देखो नेट एसेट को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगर एसेट वाला कोई क्वेश्चन आपको दिखता है, एसेट लाइबिलिटी दिया, दैट मीन्स आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। और अगर आपको ऐसा कुछ नहीं दिया तो आपको सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगाना है नेट एसेट को कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि जैसे गुडविल में हमने सीखा था कैपिटल एम्प्लॉयड को करने के दो तरीके होते हैं, ऐसे ही नेट एसेट को करने के लिए भी आपको दोनों में से कोई देखना है, जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है और नेट एसेट्स निकालनी है। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल जर्नल रिजर्व को प्लस करना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी आपको प्लस करने हैं, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है, जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होती हैं उनको प्लस करना है, और माइनस क्या करना है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। अगर लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स पे तो आपको माइनस करना है, तो आपकी नेट एसेट्स निकल जाएंगी। सो आपको समझ आ गया। आओ फटाफट से इसका क्वेश्चन देखें, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। हम लोग अभी देख लेते हैं, पहले सारे मेथड के फॉर्मुलेज देख लेते हैं, उसके बाद एक साथ क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद आता है यील्ड मेथड, जिसे मार्केट वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आप लोगों को ये तो समझा दिया कि इसमें होता क्या है। बेसिकली देखो इसमें क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट होता है, जिसमें प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, की कितना प्रॉफिट जो है वो अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के लिए, उसको डिवाइड देना है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से, इंटू 100 कर देंगे तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा। उसके बाद वैल्यू पर शेयर, देखो वैल्यू ऑफ शेयर तो निकालना ही निकालना है, उसके बिना तो बात बनेगी ही नहीं ना, क्योंकि हम तो शेयर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, पर शेयर की, एक शेयर की। तो कैसे निकलेगी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट को अपॉन क्या करना है, NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप अमाउंट पर शेयर, कि हम लोग पर शेयर पे कितना पेड अप अमाउंट हमारा है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आता है हम लोगों का, अगर हमने दिया हुआ है अर्निंग कैपेसिटी मेथड, तो हमें ये फॉर्मूला पुट करना है, रेट ऑफ अर्निंग इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न, जितना हमने प्रॉफिट कमाया है उसको अपॉन में क्या करेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे इंटू 100। जो चीज़ दी हुई होगी ठीक है, जो नहीं दिया वो निकालनी पड़ेगी। तो देखो अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया तो आपको पहले ये निकालना होगा, उसके बाद आप यहाँ पुट करके आप रेट ऑफ अर्निंग निकाल सकते हैं। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगनिंग में कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड थी, प्लस कर देना कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड, बिगनिंग और एंड की प्लस करके 2 से डिवाइड देना, क्योंकि आपको इतना भी याद रखना, पेपर में भूल जाते हो तो आपको एवरेज से समझ आना, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड दे देना, दोनों चीज़ों को, तो आपको एवरेज यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लो हमारे को कैपिटल एम्प्लॉयड दूसरे तरीके से निकालना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड को माइनस कर देना है, माइनस करना है, आई होप आपको दिख रहा होगा, अब विजिबल होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड माइनस करना है हाफ ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर, जो प्रॉफिट है उसका आधा माइनस कर देना है एम्प्लॉयड एट द एंड। वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे, फिर से रेट ऑफ द अर्निंग अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे, तो हमारा इनटू पेड अमाउंट पर शेयर, तो हमारा क्या निकलेगा, वैल्यू पर शेयर हमारा निकल आएगा। फिर आता है हम लोगों का फेस वैल्यू मेथड, फेयर वैल्यू मेथड, जो मैंने आपको अभी बताया था कि दोनों को प्लस करना है आपको कहीं ना कहीं, जिसमें नेट एसेट भी आता है और यील्ड मेथड आता है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड देना, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे। मैंने फॉर्मूले सारे बता दिए हैं, अगर कोई रह गया तो आपको साथ में क्वेश्चन के साथ में बता दूंगी। तो आओ फटाफट स्टार्ट करें क्वेश्चन। ये हमारी सोल वाली बुक है, ठीक है, जहाँ से मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा रही हूँ। देखो मैं इस बुक से इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास होगी है, जिनके पास नहीं है कोई टेंशन की बात नहीं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन समझ लें।
और जैसे इलस्ट्रेशन दे रखी है हम लोगों की यहाँ पे, द फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट। हमें बैलेंस शीट दे रखी है जिसके अंदर यहाँ पे लाइबिलिटीज है, यहाँ पे एसेट है, ये तो आपको बेसिक सा पता ही होगा, ठीक है। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इनका टोटल आ रहा है 7,50,000, जिसमें हमें गुडविल दी हुई है। मैं बोल के बता रही हूँ कि वैसे तो विजिबल हो रहा होगा। अदर फिक्स एसेट्स भी दे रखी है 4,50,000 की, गुडविल हमारी 70,000 के, करंट एसेट हमारे 2,20,000 के हैं, प्रीमिनरी एक्सपेंसेस हमारे 10,000 के हैं। साथ ही साथ लाइबिलिटीज में हमारे 3,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच फुल्ली पेड है, ये 3 लाख के, और 1,000 हमारे इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, 80 पेड अप है। तो 80 पेड अप है, आपको पता ही है जब 100 हमारी फेस वैल्यू है तो 80 पेड अप है, तो 20 क्या होगा, अनकॉल्ड हो जाएगी, जो कि यहाँ पे समझ आ गया आपको। उसके बाद आता है हम लोगों का 11% डिबेंचर्स दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज दे रखी है, रिजर्व भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। कभी बार क्या होता है कि हमारे सोल की बुक में या अदर आप कोई 10 ईयर पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर कोई वैल्यू की कोई गड़बड़ आपको नजर आती है तो आप उसको इग्नोर करें, और साथ ही साथ अगर सोल में भी नज़र आती है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। और क्योंकि हो जाता है जब भी प्रिंटिंग होती है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां हर किसी से हो जाती हैं। सो यहाँ पे आप देखते हैं द गुडविल इज इंडिपेंडेंटली वैल्यूड एट 50,000 एंड अदर फिक्स एसेट। अदर फिक्स एसेट्स भी हमें 4,20,000 की दे रखी है। देयर वाज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ 20,000 विच हैज बिकम पेबल्स। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर अंडर नेट एसेट मेथड। देखो मैं ये तो मान के चलती हूँ कि आपको ये तो पता ही होगा गुडविल क्या होती है, करंट एसेट्स क्या होती है, ये सारी आपको पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी 11th वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ भी जाकर देख सकते हैं, या अभी जो लेटेस्ट मैंने इग्नू वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाया था फाइनेंशियल का, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। छोटी छोटी टर्म मैंने क्लियर कराई हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट मतलब साइंस साइड से हैं तो उनको क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने सारा क्वेश्चन रीड कर दिया, तो अभी हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं हमारा फॉर्मेट, हम देख चुके हैं कि हमें कैसे नेट एसेट्स को कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहले एसेट्स होती है, ठीक है, सो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी हमारी एसेट्स दी हुई हैं उस एसेट को हमें यहाँ पर लिख देना है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सर गुडविल यहाँ 70,000 की थी और यहाँ पे क्या दिया, इंडिपेंडेंटली वैल्यूड एट 50,000। मैंने आपको बताया था एसेट हमें मार्केट प्राइस पे लेनी है। मार्केट देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों को अभी क्लियर किया था, जो बच्चों को क्लियर नहीं हुआ, देखो मार्केट वैल्यू पे हमें लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें गुडविल की वैल्यू 50,000 है, यहाँ 70 है, तो हम लोग कौन सी वाली लेंगे, 50 वाली लेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस वाली लेनी है। जो भी एसेट्स हैं, गुडविल है, फिक्स एसेट और करंट एसेट, तीनों ही एसेट है, तीनों को जोड़ देंगे। तो फटाफट देखते हैं, यहाँ मैं लिख रही हूँ गुडविल, सबसे पहला गुडविल, गुडविल जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाए। 50,000 यहाँ लिख दिया मैंने। उसके बाद आता है हमारी अदर फिक्स एसेट्स और सीए मतलब करेंट एसेट्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4,20,000 हो गया। ये हमारा कितना हो गया, 2,20,000। मैं पूरा लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वैसे मैंने शॉर्ट में लिखा था करेंट एसेट्स, ठीक है। अब इनको हम टोटल करेंगे, ये तो मैं मान के चलती हूँ, फटाफट टोटल कर लेंगे। 6,90,000 इसका टोटल आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या माइनस करना था, सारी की सारी लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, जो प्रोविजंस हमने बनाए हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें हमारा क्या क्या गिवन था वो भी एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो हमारे को क्या क्या गिवन था, एक तो डिबेंचर्स गिवन है, साथ ही साथ हमें कंटिंजेंट लाइबिलिटी यहाँ दे रखी है, डिबेंचर्स हो गया, करंट लाइबिलिटीज हो गई, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ ले लेंगे फटाफट। यहाँ लिखती हूँ मैं 11% डिबेंचर्स, करंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो कितना कितना था यहाँ पे जोड़ के फिर सॉल्व कर देंगे। ये हो गया हमारा 1 लाख की, ठीक है, और 90,000 की हमारी करंट लाइबिलिटीज हो गई, 20,000 के हमारे कंटिंजेंट लाइबिलिटी हो गई। अब देखो आप लोग यहाँ पे प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, मुझे पता है जिन बच्चों को आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनको बेसिक से बता रही हूँ। जैसे हमें वैसे करना माइनस है तो हम पहले इसको ऐड कर लेते हैं एक साथ, ठीक है, ऐड करके फिर माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा इन सबको टोटल करके, 2,10,000, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है। तो जब 6,90,000 में से आप माइनस करोगे 2,10,000 को, तो आपका आंसर आएगा 4,80,000, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, जब भी माइनस करना होता है तो पहले आप इन सबको प्लस कर लो। ऐसे तो आपको सबको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि आप सबको पहले प्लस करके फिर एक साथ माइनस करो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा क्या निकलेगा, उसके बाद हमें निकालना है यहाँ पे बिफोर, ये तो आपको समझ आ गया होगा ना। 4,80,000 जो है मैं लिख देती हूँ, क्या है, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, की इक्विटी शेयर होल्डर के लिए
कहीं ना कहीं ये नेट एसेट्स अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे वैल्यू निकाली। सॉरी मैंने लाइन डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, जल्दी में डाल दिया, आप लोगों को लाइन नहीं डालना यहाँ पर। उसके बाद आता है बिफोर नॉशनल कॉल। जैसे मैंने आपको अभी अनपेड का बताया था, तो नॉशनल कॉल का मतलब होता है जो अनकॉल्ड अमाउंट होता है, ठीक है, अनकॉल्ड। तो वो कितना था, 20 था। यहाँ पे देखो मैं आपको समझाती हूँ, देखो यहाँ पे 80 पेड अप था, 100 का था टोटल, मैं यहाँ लिख देती हूँ 100 का था, जिसमें से 80 हमारा पेड अप था। तो 80 में से 100 में से 80 चले गए, तो बचे कितने, 20 बचे। 20 क्या हमारा अनकॉल्ड है, पेड अप हमारा 80 है, तो 20 क्या हो जाएगा, अनकॉल्ड अमाउंट हो जाएगा। और जो जो इसको हम क्या करेंगे, 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया, मैं लिख देती हूँ 1000, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना, इंटू 20 करेंगे तो ये आ गया, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा 20,000, ठीक है, 2000 नहीं 20,000, ठीक है। अब बोलते वक्त कोई वैल्यू गलत हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको ऐड कर देंगे, नॉशनल कॉल जो आ गया हमें इसे ऐड करना होता है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 लाख। आई होप आपको यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती होंगी। अब हमें निकालना है वैल्यू। आपको मैं एक फॉर्मूला बताना भूल गई, वो आपको एक बता देना है मुझे, नेट एसेट। देखो यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया था कि आपको ऐसे निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना था, वैल्यू ऑफ शेयर, जो बिल्कुल आखिरी स्टेप है आपका। वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलते हैं, नेट एसेट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मैं लिख देती हूँ पूरा फॉर्मूला आप लोगों के लिए। वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अच्छा, वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए हमें नेट एसेट्स अभी हमें पता लग गए हैं कि हमारे नेट एसेट एक्चुअल में है कितने के, तो अभी हमने निकाला ना, कितने के थे, 5 लाख, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देख के लिख देना है। तो हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे, 4000 थे, तो हमने यहाँ लिख दिया 4000, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ आई होगी। उसके बाद क्या करना है, अब इन दोनों को डिवाइड देना है। दोनों को डिवाइड देंगे तो 3 0 से 3 0 तो वैसे ही चली गई, तो बचा कितना, 500 अपॉन 4 बचा। जब हम इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 125। तो यानी वैल्यू पर शेयर कितना है, 125 रुपये, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अच्छा, ये तो हमारा निकला वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर हम लोग बात करें इंट्रिंसिक वैल्यू पर ₹100, अगर 100 रुपये की बात करें तो 100 में से 80 पेड अप था ना। तो अगर हम बात करें अनकॉल्ड की, तो अगर हमें 125 में से जो अनकॉल्ड था वो कितना था, 20 था। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 105। तो 105 पर शेयर की वैल्यू है। इतना आपको समझ आता होगा कि मैंने आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर करवा दी है। सो अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप आराम से कमेंट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। सो मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझा दिया है और एक एक चीज़ बता दी है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया 4000 कहाँ से आया है, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ये समझनी है कि 4000 कहाँ से आया है, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। उसके लिए आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। देखो 3000 इक्विटी शेयर्स दे रखे थे और 1000 इक्विटी शेयर्स थे, यानी ये आपको दे रखे हैं। तो 3000 और 1000 कितना हो गया, 4000 हो गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे, तो 4000 थे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, तो ये हमारा इल मेथड से क्वेश्चन दिया गया है, जिसको हम देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड हैज़ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 8 पेड है, ₹8 पेड है एंड 1,06% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। द कंपनी हैज़ प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग 20% ऑफ द प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व every year if the expected profit based on past year performance before tax is 2 lakh and rate of tax is 50%. You are required to calculate the value of equity share. It may be assumed the normal rate of dividend 20%. तो देखो इसके लिए हमें करना क्या था, फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि करना क्या है इसके अंदर। तो यील्ड मेथड में आपको कैसे निकालना होता है, सबसे पहले प्रॉफिट से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बस वही पुट करेंगे और आपको आराम से निकाल लोगे, ठीक है। बस आपको क्या क्या देखना है, टैक्स की वैल्यू देखनी है, अगर कोई चीज़ ट्रांसफर हो रही है तो वो कितने % से हो रही है, अगर कोई डिविडेंड है तो वो कितना % है। तो फटाफट से आओ उसको देखें क्वेश्चन को किस तरीके से करना है हमें।
तो यहाँ पे लिखती हूँ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। इसी तरीके से हमारा फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है 2 लाख का। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 लाख का ऑलरेडी प्रॉफिट जितना भी गिवन होगा आपको प्रॉफिट लिख देना है। उसके बाद आपको माइनस करना है जो भी टैक्स बोला गया था। टैक्स कितना बोला था, 50% बोला गया था क्वेश्चन में। तो अगर हम निकालेंगे इसका तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखती हूँ टैक्स @ 50%, तो कितना हो जाएगा 1 लाख। ये तो मैं मान के चलती हूँ, छोटी छोटी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। 2 लाख का 50% कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लाइन देते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि अब हमने टैक्स माइनस कर दिया तो ये आफ्टर बन गया ना, आफ्टर टैक्स। तो माइनस करके कितना आ गया, 1 लाख आ गया। 2 लाख में से 1 लाख चला गया, बचा 1 लाख। उसके बाद हमें क्या करना था, अगर कोई रिजर्व ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो भी लेस करेंगे। तो ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व @ 20% बोला गया था। ठीक है, तो आओ फटाफट से 1 लाख का 20% निकाल कर देखें। 20,000। ठीक है, 20,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व @ 20% निकाल दिया, 20,000 आ गया। फिर लाइन खींच दी। उसके बाद हमारा ये क्या आ गया, मतलब ये हमारा आ गया प्रॉफिट आफ्टर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो इसको माइनस कर लेते हैं एक बारी। 1 लाख में से 20,000 चला गया, तो यही तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है कि हमने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना है, तो हमारा 80,000 आ रहा है। तो 1 लाख में से 20,000 चला गया, बचा कितना, 80,000। उसके बाद फिर से लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड कितना करेंगे, हमारे को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 10 लाख @ 6%। तो 10 लाख का 6% अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। तो वो भी हमने क्या कर देना, माइनस कर देना। तो 20,000 हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये हमारा 20,000 आ गया। बस आओ फटाफट से अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी और सिंपल कैलकुलेशन है जो मैं आपको एज इट इज़ बता देती हूँ। ये हमारा निकल गया। उसके बाद क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेट निकालना है। तो एक्सपेक्टेड रेट के लिए हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला लगाना होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन में पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। ठीक है, तो देखो फटाफट। तो ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी अभी हमने निकाला भी है। 20,000 हमारा आ रहा था, वो लिख दिया। सो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया है वैल्यू पर शेयर का, जिसके अंदर हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट हमने अभी निकाला था 25, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 20 दे रखा था। पेड अप अमाउंट कितना था हमारे क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन था, कितना था, पेड अप 8 था। ठीक है, तो बस हम इसे सॉल्व कर देंगे। ये तो मैं मान के चलते हैं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 रुपये पर शेयर, यानी शेयर की वैल्यू जो आएगी वो 10 रुपये पर शेयर आ रही है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम फटाफट से देखते हैं कि हमारा जो लास्ट वाला मेथड है, जो कि फेयर वैल्यू मेथड है, उसको किस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। तो देखो थोड़ा लंबा पड़ता है ये क्वेश्चन, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। वैसे तो मैं आपको अभी शॉर्ट में ही बता रही हूँ, बट जिन बच्चों को डिटेल में करना है वो अलग से मैं उनका वीडियो बनाऊंगी। तो देखो समझो, ये हमारा पूरा क्वेश्चन दिया गया है हमारे सामने। ठीक है, तो हमें अभी मैंने आप लोगों को नेट एसेट वैल्यू मेथड निकालना सिखा दिया, यील्ड मेथड भी निकालना सिखा दिया। तो देखो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। मैं मान के चलती हूँ कि आपको नेट एसेट तो आप लोग निकाल ही लेंगे। तो देखो नेट एसेट की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 25.67 पर शेयर निकाल दिया। ठीक है, और अगर हम यील्ड मेथड से निकालते हैं तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या आ रहा है वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो उसका जो वैल्यू आ रहा है हमारा सॉल्व कर करके यील्ड मेथड से, तो वो आ रहा है हमारा 16.22।
कितना आ रहा है 16.22। मतलब ये पूरा कैलकुलेशन आप लोगों को करना पड़ेगा, पहले यील्ड मेथड निकालना पड़ेगा, फिर आपको नेट एसेट्स निकाल कर दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड देना है, एज सिंपल एज दैट। मतलब जो मैंने आपको अभी सिखाया, अगर आप दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड देते हैं तो आपका क्या निकल जाएगा, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे। सो बस इतना ही करना था। तो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। फेयर वैल्यू, जैसे कि फेयर वैल्यू है, पहले आप लोगों को क्या करना है, नेट एसेट से आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। वो तो मैं मान के चलती हूँ आपको मैंने बहुत अच्छे से करा दिया, आप कर लोगे आराम से। बस फॉर्मूला पुट करना है नेट एसेट का, जो कि क्या है, आपने सॉल्व किया तो सपोज आपका आंसर आया 25.67, और अगर आपने यील्ड मेथड से निकाला तो आपका आंसर आ रहा है 16.22, मान के चलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फेयर वैल्यू में क्या होता है, नेट एसेट प्लस क्या करना होता है, यील्ड मेथड। तो आपने दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड दिया, बस आप इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20.95, ठीक है। तो यही पूरे क्वेश्चन में करना था, इसी तरीके से आपका आंसर आएगा। सो आपको लगता है कि अगर आप ये भी पूरा क्वेश्चन चाहते हैं कि मैं पूरा सॉल्व करके आपको पूरा एक क्वेश्चन कराऊं, तो उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के जल्द से जल्द। बाकी इजीली आपका हो जाएगा, पूरा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल दी बेस्ट।